नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त गुरुलाल और आप देख रहे हैं मार्केट स्पीड चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं क्या वाकई में शेयर मार्केट आपके लिए है जहां आप शेयर बाज़ार से पैसा बना सकते हो। ये लोगों के मन में ये डाउट है, तो उनके लिए आज की वीडियो बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाली है। जो लोग पहले से ऑप्शन के अंदर ट्रेडिंग कर करके लॉस कर बैठे हैं और उन लोगों को शुरू में इन बातों का पता नहीं था, हो सकता है आज की वीडियो के माध्यम से उनको कुछ चीज़ों के बारे में पता हो जाए। इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, घंटी का बटन दबा दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले भाई। देखिए, शेयर बाजार क्या है? ये एक व्यापार है और दुनिया का सबसे बड़ा और रिस्की व्यापार है भाई। इससे बड़ा रिस्की बाजार और कोई नहीं है। यहाँ पर रिस्क लेके पैसा बनाया जाता है भाई। यदि आपके अंदर रिस्क लेने की कैपेसिटी नहीं है तो ये बाजार फिर आपके लिए नहीं है भाई। ठीक है मित्रों, अभी इसके अंदर पैसा कैसे बनता है भाई? देखिए, इसके अंदर अपनी अपनी कला है। जब तक आपके अंदर वो कला, आपके अंदर वो स्किल नहीं होगी, तब तक आप इसके अंदर से पैसा नहीं बना पाओगे। तो आपके अंदर वो स्किल, आपके अंदर वो कला आपको लाने पड़ेगी, तो ही आप इसके अंदर से पैसा बना पाओगे भाई। अभी देखिए भाई, आप जहाँ से पैसा तो बनाना चाहते हैं, लेकिन आपका फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? देखिए, फर्स्ट स्टेप आपका एजुकेशन होनी चाहिए, लर्निंग होनी चाहिए, आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। जानकारी लेने के बाद ही आप इसके अंदर एंट्री कीजिएगा भाई। यदि आपने बिना जानकारी के इसके अंदर एंट्री की और आपको बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा, आप बहुत बड़े डिप्रेशन में चले जाओगे। तो आपको बहुत सारा ज्ञान लेके, बहुत सारी एजुकेशन लेके ही इसके अंदर एंट्री करनी चाहिए भाई। अभी आगे बढ़ रहा था, क्या इसके लिए बहुत बड़े कुछ क्वालिफिकेशन की ज़रूरत है भाई? बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं है। एक छठी क्लास पढ़ा हुआ आदमी को, जिसको एक दो गिनती आती है, वो भी इस व्यापार को बिल्कुल आसानी से कर सकता है, वो भी सीखने के बाद भाई। आप कितने भी पढ़े लिखे हो, आपके अंदर कितनी भी क्वालिटी क्यों ना हो, वो चीज़ इसके अंदर मायने नहीं रखती है। इसके अंदर मायने रखती है तो आपकी प्रैक्टिस, आपकी कला इसके अंदर मायने रखती है। आप अपनी कला से भी इस व्यापार को कर सकते हो। तो नेक्स्ट आता है कि भाई, आप इसके अंदर एंट्री कर रहे हो कि आपके अंदर रिटर्न कितना % आप रिटर्न इससे कमाना चाहते हो भाई। देखिए, यदि आप एक फिक्स्ड रिटर्न की बात करें तो फिक्स्ड रिटर्न आपको एफडी से ही मिल सकती है। जो भी आपको अच्छी तरह से पता है कि लगभग 2.5 से 8% तक की आपको एफडी में रिटर्न आ सकती है भाई। यदि आपको कोई जोखिम लेना नहीं है, कुछ नहीं लेना है, तो आपके पास पैसा है भाई, मुझे जोखिम लेना नहीं है, जो मुझे एफडी से रिटर्न आ रही है मैं उससे खुश हूँ, फिर आपको इसके अंदर आने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन यदि आप इस एफडी से अच्छी और ऊपर रिटर्न चाहते हो भाई, तो वो क्या क्या रिटर्न है? यदि आप ईटीएफ या म्यूचुअल फंड के अंदर अपना पैसा इन्वेस्टमेंट करते हो, तो जो उसकी जो रिटर्न है, एक एवरेज रिटर्न है 10 से 12% और 12 से 15% की रिटर्न ये हार्डली यहाँ से निकलती है। पर ईयर की बात करूँ, मैं पर ईयर की बात करूँ तो इतना ही इससे रिटर्न आ पाती है। इससे ज़्यादा रिटर्न के बारे में आपको सोचना भी नहीं है। वो भी यदि आप एक लंबे समय के लिए इन्वेस्टमेंट करते हो भाई। नेक्स्ट है कि ट्रेडिंग से भाई, अगर आपको इससे ऊपर रिटर्न चाहिए तो आप ट्रेडिंग से इससे ऊपर रिटर्न बना सकते हो। उसकी एक एवरेज क्या है कि 20 से 25% या 30% तक की आप रिटर्न ट्रेडिंग करके बना सकते हो। ट्रेडिंग का मतलब यह है कि आपने कुछ शेयर्स को लिया, कुछ दिन आपने उसको होल्ड रखा, फिर आपने उसको प्रॉफिट हुआ और आपने उसको बेच दिया। लेकिन ये शेयर मार्केट का एक ऐसा पार्ट है ट्रेडिंग, बहुत ही हाईली रिस्की।
यहाँ पर 90% चांस होते हैं ट्रेडिंग में आपका पैसा जाने का और 10% चांस होते हैं कि आप उस ट्रेडिंग से पैसा बना पाओगे। तो सीधे सा फंडा है कि ट्रेडिंग के बारे में आपको बिल्कुल भी नहीं सोचना है, यानी कि ऑप्शन के बारे में, फ्यूचर एंड ऑप्शन के अंदर आपको बिल्कुल भी एंट्री नहीं करनी है भाई। इससे ज़्यादा आप रिटर्न के बारे में सोचोगे, यानी कि 15% से ऊपर आप अगर रिटर्न के बारे में सोचोगे तो यकीन मानिए कि आप बहुत बड़े मुसीबत में फंस जाओगे, आप बहुत बड़े लॉस में चले जाओगे भाई साहब जी। इससे ऊपर रिटर्न निकलना स्टॉक मार्केट के अंदर बिल्कुल ही मैं मानता हूं कि नामुमकिन है मेरी तरफ से। और यदि आप 10% या 12% के रिटर्न के बारे में सोच रहे हो तो आपका इतना रिटर्न आपको निकल जाएगा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने के बाद। इससे बड़े रिटर्न बारे, इससे ऊपर रिटर्न के बारे में सोचना भी नहीं, ये आपने मन में कभी भी ख्याल नहीं लाना है भाई। जिन लोगों ने इनसे ऊपर रिटर्न बढ़ाने के बारे में सोचा है वो लोग आज बहुत बड़े लॉस में बैठे हुए, ये मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ भाई। नेक्स्ट आता है कि जब आप स्टॉक मार्केट में आ रहे हो तो भाई आप क्या सोच के आ रहे हो कि मैं 1 मंथ में, 6 मंथ में या 1 ईयर में पैसा बना लूँगा, मैं अपना पैसा इन्वेस्टमेंट करूँगा, पैसा बन जाएगा, मैं करोड़पति या लखपति बन जाऊँगा। तो आपकी ये बिल्कुल सोच गलत है। कम से कम भी आपका व्यू पॉइंट ये होना चाहिए कि 5 से 10 साल, यानी कि 1 साल से ऊपर का ये मिनिमम आपका व्यू पॉइंट होना चाहिए। इतना देर के लिए आप अगर अपने पैसे को निवेश करते हो तो ही आपको इतना रिटर्न निकल पाएगा भाई, है ना भाई। वो भी फिक्स नहीं है कि आप 8% निकाल पाओ या 10% निकाल पाओ, ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि उसने कितना मार्केट को सीखा है, कितना मार्केट को समझा है। वो भी सही जगह अगर वो इन्वेस्टमेंट करेगा तो, अगर वो गलत जगह इन्वेस्टमेंट कर दिया तो इतने भी रिटर्न आने के चांसेस नहीं है, वो भी आपका पैसा चला जाएगा। इसलिए आपका जो व्यू पॉइंट है वो थोड़ा लंबा रखिएगा, कम से कम 5 साल से ऊपर का व्यू पॉइंट रखिएगा तो ही आपको इसके अंदर एंट्री करनी चाहिए। यदि आपका शॉर्ट व्यू पॉइंट है तो भाई साहब जी आपका पैसा जो एफडी में पड़ा है वहीं पर सेफ है, वहाँ से कम आपको 6% की रिटर्न, 7% की रिटर्न तो निकल जाएगी। ठीक है भाई। नेक्स्ट पॉइंट आता है भाई कैपिटल। आप कितना अमाउंट को इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो भाई स्टॉक मार्केट के अंदर भाई, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है और यहीं पर लोग गलती कर देते हैं भाई। देखिए मैं फंड की बात करूं तो कहीं से लोन लेकर या किसी दोस्त से उधार लेकर आपको कभी भी स्टॉक मार्केट के अंदर पैसा इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आपका वो पैसा चला जाता है, आप लॉस में चले जाते हो तो आप फिर बहुत बड़े डिप्रेशन में चले जाओगे, बहुत बड़े मुसीबत में फंस जाओगे, आपके कंधे के ऊपर बहुत बड़ा भार पड़ जाएगा और फिर आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, फिर आपको लॉस पे लॉस होते रहेंगे। इसलिए आपका जो खुद का पैसा है आपके पास, उसी पैसे को आप इन्वेस्टमेंट कीजिए। वो भी पैसा कैसा होना चाहिए, सरप्लस फंड। आपके पास सरप्लस फंड होना चाहिए। कहने का मेरा मतलब ये है कि उतना कैपिटल आप लेके आइए जिस कैपिटल की आपको आने वाले समय में 5 से 10 साल तक कोई ज़रूरत पड़ने वाली नहीं है। आप ये समझ लीजिए कि अगर वो मेरा पैसा डूब भी जाता है उतना, तो आपकी जो रेगुलर ज़िंदगी है उसमें कोई भी असर नहीं पड़ना चाहिए। आपके जो रेगुलर खर्चे हैं, घर के खर्चे हैं, बच्चों की स्कूल की फीस है, उसके अंदर आपका कोई भी असर नहीं पड़ना चाहिए, जिससे आपका दिमाग ना हिले। उतना ही आप कैपिटल मार्केट में लेके आइएगा भाई। आप देखिए अगला पॉइंट क्या है कि इसमें 2 शब्द है कि एक इन्वेस्टमेंट और एक ट्रेडर भाई। तो हमेशा आप शुरू के 5 से 10 साल कम से कम आप इन्वेस्टर बनने की सोचिए, ना कि ट्रेडर बनने के बारे में सोचिए। यदि आप फर्स्ट में ट्रेडर बनने के बारे में सोचोगे, आप कभी भी इस व्यापार से पैसा नहीं बना पाओगे और जो आपके पास पैसा है वो भी आपका पैसा चला जाएगा। मैं ये क्लियर कट बता रहा हूँ आपको।
क्योंकि 91% ट्रेडर लॉस में है इस स्टॉक मार्केट के अंदर और 9% ही लोग प्रॉफिट में है भाई। तो सीधी सी क्लियर कट बात है कि आप व्यू पॉइंट रखिए अपना 10 से 12% या 12 से 15% तक की रिटर्न की अपेक्षा रखिए, इससे ज़्यादा अपेक्षा ना रखिए। ट्रेडर बनने की कोशिश मत कीजिएगा भाई। जब आपका बहुत सारा पैसा बन जाएगा इन्वेस्टमेंट से, तब तक आपको बहुत सारी जानकारी हो जाएगी, फिर आप ट्रेडिंग कीजिएगा और आपको पता चल जाएगा वाकई में ट्रेडिंग से पैसा बनता है कि नहीं बनता है। ठीक है मित्रों, तो ये थी कुछ मोटी मोटी बातें जो मैंने आपको बताई है। निवेश करने से पहले, आपको शेयर मार्केट में एंट्री करने से पहले ये छोटी सी एक पिक्चर क्लियर होनी चाहिए। यदि आपकी ये पिक्चर क्लियर नहीं होगी मित्रों, तो आप गलत जगह निवेश कर बैठोगे, फिर आपका पैसा चला जाएगा, आप गलत एंट्री कर बैठोगे भाई। ठीक है मित्रों, उम्मीद करता हूँ कि कुछ बातें आपको समझ में ज़रूर आई होगी। कुछ बातें जब आप खुद से निवेश करोगे तो आपको समझ में आना स्टार्ट हो जाएगी। और जितनी भी मैंने आपको बातें बताई है, कुछ बातें इनमें से ऐसी हैं कि हम डिटेल में उनके ऊपर बाद में बात करेंगे, आपको सीधी पिक्चर ही क्लियर हो जाएगी और ज़्यादा भाई आगे। फिलहाल मैं अपने शब्दों को देता हूँ विराम। जय हिंद, जय भारत।